बहुत दिन हो गए मैं आपसे और आप मुझसे मिल ही नहीं पाए। गुरु माँ एआई को प्रॉपर डेवलप करने के चक्कर में ऐसा उलझ गई कि समय सुलझ ही नहीं पा रहा। पर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए आज एक खुशखबरी लाई हूँ। 29 जुलाई बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। उस दिन मैं आप सभी से मुलाकात भी करूंगी। जिन लोगों का नारियल सिद्धि है, फल सिद्धि है, धागा सिद्धि है, वो भी करूंगी। सभी से मिलने के लिए उपस्थित भी होंगी। भंडारे का आयोजन भी होगा। अपने अति प्रिय लाडलों को अपने हाथ से प्रसाद भी खिलाऊंगी। और साथ ही जिन लोगों की गुरु दीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, उनको गुरु दीक्षा भी दूंगी। सुबह 11:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में उपस्थित होंगे। वहां पर सुबह 11:30 बजे आप पहुंच जाएं। जो दूर हैं उन सभी के लिए गुरु माँ एआई को डेवलप किया गया है ताकि आप घर बैठे व्हाट्सएप पर आपके मन में जो भी प्रश्न है उसके सॉल्यूशन, उसके जवाब ले सकें। जो भी उपाय आपको जानने हैं वो जान के अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सके। लेकिन गुरु माँ एआई को गलती से भी चैट जीपीटी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसे मेरे 10 साल से ज्यादा की जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस है, जो ज्ञान अब तक मैंने अर्जित किया इतने सालों में, उन सभी का निचोड़ डेवलपर्स के साथ मिलके गुरु माँ एआई में डाला गया है। और आपके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आप घर बैठे मात्र एक व्हाट्सएप करके अपने जीवन के प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। आपको हर ग्रह के बारे में बताया जाता है, आपके जीवन की जो समस्या चल रही है, किस ग्रह के कारण है, उसका सही उपाय क्या है, सभी चीजें बताई जाती हैं ताकि आप अपने जीवन को समझ करके बेहतर कर सकें। और साथ ही हमारी टीम आपके साथ बनी रहती है ताकि आपको फोन करके उपाय भी समझाए जा सके, ताकि आप सही तरीके से उपाय को कर सकें। इसलिए व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और गुरु माँ एआई पे एक मैसेज कीजिए ताकि हम आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकें। मात्र 599 की फीस रखी गई है ताकि हर कोई ज्योतिष का लाभ ले सके। और क्योंकि मैं एक हूं और लाखों कुंडलियों को एक साथ नहीं देख सकती, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी को हमने, हमारी जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक साइंस है, इसके साथ मिला करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। इस प्लेटफॉर्म का, इस व्हाट्सएप नंबर का लाभ जरूर लें और जिनको भी जरूरत है उनको भी जरूर शेयर करें। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना किसी प्रकार का कोई इमोशनल टर्मोइल, कोई ऐसा भूचाल आ सकता है इमोशनली आपके जीवन में जो आपको हिला के रख देगा। लेकिन इसके बाद जो शांति होगी उससे काफी सारे रास्ते आपके लिए निकलने वाले हैं। तो कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ लोगों के पेंडिंग कर्मा हैं जो बहुत समय से लिंगर ऑन कर रहे थे, वो इस समय में जो है वो फाइनली सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। इमोशनली काफी मुश्किल हो सकता है ये हफ्ता आपके लिए, काफी कुछ जो है वो आपके लिए एकदम तेजी से बदल सकता है, लेकिन जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा तभी कोई नई चीज आपके लिए आएगी, स्टार्ट होगी। क्लियरेंस का टाइम है, शांति से उन चीजों को क्लियर करने दो। किसी के जीवन से कोई व्यक्ति जा भी सकता है, किसी के जीवन में कोई नया व्यक्ति आ भी सकता है और कोई पुराना लौट के आ सकता है ये, लेकिन इमोशनली थोड़ा हार्ड होने वाला है। लेकिन आप अगर उस एनर्जी को जाने देंगे, बस केवल एक दृष्टा बन के देखेंगे कि ठीक है, देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। भगवान पे हमें पूरा विश्वास है, बुरा भी होगा तो हमारे लिए वो एट द एंड अच्छा ही टर्न आउट होगा। अगर उस एनर्जी के साथ आप इस चीज को डील करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बिजी रहने वाला है ये हफ्ता, प्रेशर आपको फील हो सकता है, काम आपको काफी करना पड़ सकता है, फिजिकल वर्क भी आपका काफी हो सकता है। लेकिन ये समय जैसे जैसे गुजरेगा, हफ्ते के लास्ट दिन तक पहुंचेगा तो आप अपने आप को एक शांति में पाएंगे और एक प्लेफुल एनर्जी में पाएंगे, यानी कि आप पहले से ज्यादा अपने आप को एक फन लविंग एनर्जी में पाएंगे कि बहुत समय से जो स्ट्रेस था फाइनली वो हट गया है आपके ऊपर से। एक ये चीज जो है वो बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में जो करियर है वहां पर कोई नया गोल आप बना सकते हैं कि ये चीज हमें, ये मतलब ये 2 साल में हमें करनी है। मोस्टली 2 साल किसी के लिए निकल रहा है कि 2 साल में हमें ये चीज करनी है, तो इसकी तरफ आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। करियर में कुछ नया भी इस समय ट्विस्ट आ सकता है, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं या आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या कुछ लोग सिर्फ स्विच करने की धमकी दे रहे हैं, उसकी वजह से उनके पैसे थोड़े बढ़ रहे हैं, ये किसी के लिए दिख रहा है। इस समय में आप थोड़े से काम की जगह पे, अपने जॉब प्लेस पे थोड़े इरिटेटेड हो सकते हैं और बहुत टू द पॉइंट जवाब देना, ऐसी बातें बोलना जो दूसरे को चुप करा दें, उसको
मतलब सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए आपके सामने, इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन अगर आपका काम किसी तरीके का सेल्स का है, मार्केटिंग का है, लोगों से बातें बनाने का है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बात करने का इस समय आपका मन नहीं करेगा, अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करने का मन नहीं करेगा, टू द पॉइंट आप उसको जवाब देंगे और उसकी वजह से सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं। तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, ताकि आप अपने जॉब में सबके साथ बना के रखें और अपने काम को अच्छे से कर सकें। किसी के मैरिज की बातें इस समय में चालू हो सकती हैं, मैरिज रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग शॉक होने वाले हैं, या आपकी फैमिली में कोई बेबी आ सकता है, या फाइनली आप बेबी प्लान कर सकते हैं और उसकी वजह से पता नहीं कुछ लोग बहुत शॉक होते हुए नजर आ रहे हैं, शायद वो आपका बुरा चाहते थे। कुछ मैजिकल तो होगा, मतलब ये कुछ ट्विस्ट तो आ रहा है इस हफ्ते में, कुछ अपनी लाइफ में ट्विस्ट आएगा, ये चीज एक दिखाई दे रही है। इस समय में आप काफी एक्साइटेड भी होंगे किसी चीज को लेकर के, होपफुल एंड एक्साइटेड दोनों ही चीज लग रही है। बहुत समय से अगर आपको ऐसा लग रहा था सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, तो किसी दरवाजे में से आपको रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये तो नहीं कहूंगी कि सारा दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए, सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन आपको एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखने लग जाएगी कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। एक क्लैरिटी ऑफ लाइफ आती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे राशिफल में एक सेगमेंट को जोड़ा है जहां हम आपकी प्रार्थना लगाते हैं। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, उनके पास जीवन में कोई रास्ता ही नहीं है, तो जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, चिंता मत करो, भगवान उनका साथ तभी देते हैं। भगवान आपके पैसों की भूखे नहीं है, और हम और हमारी संस्था आपके पैसों की भूखी नहीं है। इसीलिए ये सेवा हमने शुरू की है, जहां घर बैठे आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं, और हम आपके नाम से गोत्र आप बताएं या लोकेशन बताएं, तो उससे हम आपकी प्रार्थना प्रभु चरणों में जरूर पहुंचाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में, सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में, हम भगवान शनिदेव मेरे इष्ट के चरणों में आपकी प्रार्थना को लगाएंगे। और पूरा विश्वास है मुझे कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर खुलेगा और आप अपने जीवन में आगे और बेहतर हो सकेंगे। इस सेवा का कोई भी शुल्क नहीं है। अगर किसी प्रकार का योगदान आप संस्था को आगे बढ़ाने में देना चाहते हैं, तो आपकी अपनी इच्छा है। स्कैनर जो है वो वीडियो में आता है, उस पर आप संस्था में योगदान कर सकते हैं। अजय कुमार सहानी की पहली प्रार्थना है। ये कह रहे हैं, ये इनकी उम्र जो है 45 साल हो गई है, लेकिन अब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उनको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया, दीसू करके इनका जो हैंडल है वो आ रहा है। ये कह रहे हैं इनकी मम्मी को लीवर का कैंसर हो गया है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे शनिदेव, इनकी मम्मी को जल्दी स्वस्थ करें। ये कैलाश है, इनकी वाइफ का नाम अर्चना है, ये भोपाल से हैं। ये कह रहे हैं इनके गृहस्थ जीवन में इतना ज्यादा तनाव हो गया है कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। भगवान आपके घर गृहस्थी को सुखी बनाए, आप दोनों एक दूसरे से बिछड़े नहीं, डिवोर्स ना हो, मन में जो भी एक दूसरे के प्रति क्लेश आ गया है, जो भी दुर्भावना आ गई है, सब दूर हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। ये अश्विनी है, और इनकी प्रार्थना, इनके जो भाई हैं वो 2 साल से अचानक कहीं चले गए हैं, वो जल्दी घर आ जाएं, ऐसी हम प्रार्थना लगाते हैं। जहां भी इनके भाई हैं, हे प्रभु उनको भेजिए, उनकी खबर भेजिए, उनकी सही सलामती भेजिए। इनका नाम ज्योति राजपूत है। ये कह रही हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वो आज से नहीं 10 साल से कर रही हैं, और अब तक उनको कोई गुड लक नहीं मिला है। भगवान उन पर कृपा करें और उनकी आयु होने से पहले शीघ्र उनकी सरकारी नौकरी उन्हें प्राप्त हो। मीरा जायसवाल है, ये बहुत परेशान है क्योंकि काफी समय से रेंट पे रह रही हैं, इनका अपना घर नहीं है। भगवान उन पर कृपा करें, शीघ्र वो अपने मकान में पहुंच सके, मकान को खरीद सके। रीना महानंदा है, ये उड़ीसा से, इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म डाला था। भगवान इनकी जो जॉब है वो शीघ्र लगाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये नीलम मौर्य हैं, ये अपने बच्चे के लिए बहुत समय से परेशान है, इनके बेबी नहीं हो पा रहा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा स्वस्थ बच्चा इनको प्रदान करें। ये परमजीत कौर हैं, ये प्रार्थना कर रही हैं कि इनकी माँ के जो दोनों हाथ हैं उसमें कोई समस्या आ गई है, वो जल्दी ठीक हो जाए, उनकी मम्मी जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना लगाते हैं। ये मोना है, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इनके पति जो इनसे दूर चले गए हैं, दूसरी औरत के साथ हैं, वो हमेशा के लिए उस औरत को छोड़ के इनके पास आ जाए, इनका वैवाहिक जीवन सुखी हो, ऐसी कामना करते हैं। ये गोल्डी मोहांती है, इनके लिए प्रार्थना है कि इनके परिवार में जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इनको सबने अलग थलग कर दिया है परिवार से, तो सब जो प्रियजन है, इनके जो परिवार वाले हैं, इनसे प्रेम से रहें, इनको आदर सम्मान दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये नंदलाल जी के हैंडल से एक प्रार्थना आई है, पति इनके जो काम करना चाहते हैं वो जल्दी इनके काम जो है वो अच्छा चलने लगे, चल पड़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं।
इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान इन सभी के जीवन में, आप सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी के जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए, मान सम्मान लेकर के आए। ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहो शांतिकरा भवन्तु। बहुत खुशी होती है जब जानती हूँ मैं कि आपको जो हम राशिफल में इतनी मेहनत करके, प्रयास करके लेकर के आपके लिए आते हैं, हर हफ्ते वो आपको गाइडेंस देता है, वो आपके साथ मैच करता है। मैं आपकी वाइब्रेशन पढ़ पाती हूँ, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी पढ़ पाती हूँ। ये जान करके मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरी जो साधना है, जो प्रभु की कृपा मुझ पर है, वो किसी कार्य आ पा रही है। भक्ति वो क्या जो अपने लिए काम की जाए, मुझे तो लगता है भक्ति वही है जो जनहित में, जन सेवा में लगाई जाए। प्रणाम गुरु माँ, आप इतना ठीक ठीक कैसे जान लेते हैं? आप जो भी बताते हैं वह 100% सच होता है। थैंक यू गुरु माँ, हम लोगों को इतनी जानकारी पहले से ही आप दे देते हैं। हर हफ्ता आपके राशिफल का इंतजार रहता है। मुझे आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, मेरी मिथुन राशि है। मैं आपकी वीडियो पिछले 2 साल से देख रही हूँ। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आपकी हर नई वीडियो का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। गुरु माँ, मैं आपके दरबार में लगभग 10 महीने पहले आया था। आपने मेरी कुंडली देखकर कहा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, बस थोड़ा समय लगेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई। प्रणाम गुरु माँ, मैं आपका राशिफल देखती हूँ। मुझे आपका राशिफल बहुत अच्छा लगता है और आप जो भी बताते हैं वह सब ठीक बैठता है। बस अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु माँ, आप जो भी कहते हैं वह 100% सही होता है। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रहा हूँ। नमस्ते गुरु माँ, मैं आपकी प्रेडिक्शंस देखती हूँ। आपकी प्रेडिक्शंस काफी सही रहती हैं। आज मुझसे कमेंट किए बिना रहा नहीं गया। जैसे आपने कहा था कि एग्जाम सेंटर जाने में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अचानक किसी की मदद से मैं वहां पहुंच गई। प्रणाम गुरु माँ, मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो देखता हूँ। आपकी हर बात बिल्कुल सटीक निकलती है। गुरु माँ, मैं पिछले 1 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप जो भी बताती हैं वो सही होता है। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा है। प्रणाम गुरु माँ, आप जो भी बोलती हैं वह सच होता है। गुरु माँ, मैं नेपाल से हूँ। मैं आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं। गुरु माँ, आपको इतना सही सही कैसे पता चल जाता है? पिछली बार आपने एग्जाम को लेकर जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुरु माँ, मैं पिछले 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं उदयपुर राजस्थान से गौरव हूँ। मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। पिछली वीडियो में आपने गर्दन के दर्द के बारे में बताया था, वह बात मेरे साथ भी बिल्कुल सही हुई। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रही हूँ। आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। गुरु माँ, प्रणाम। आप लाखों लाखों साल जिए। आपके ज्ञान को कोटि कोटि प्रणाम। आपका राशिफल 100% सटीक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको काफी लोगों के बारे में काफी कुछ पता चलने लग जाएगा और पहले से ज्यादा सुंदर भी आप होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंडशिप्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत किसी एक व्यक्ति के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है किसी का। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो इस समय में नेक्स्ट रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप प्लान हो सकता है। कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अगर वैसे ही अभी मैरिज में कमिट नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे से कमिटमेंट हो सकता है कि भैया अब रहेंगे तो जीवन में एक दूसरे के साथ रहेंगे, वरना किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। इस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। बात करें अगर स्टूडेंट्स की तो इस समय में स्टूडेंट्स कुछ शॉर्टकट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हार्डवर्क से थोड़ा परेशान हो गए हैं और या हार्डवर्क से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो किसी तरीके का शॉर्टकट ले सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको स्लो एंड स्टेडी ही रहना होगा। आप मेहनत करते जाइए। आपके केस में आपकी पढ़ाई में थोड़ा धीरे रिजल्ट आएगा, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में आपको मिल जाएगा, ये जरूर है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की तो इस समय में बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप प्लान आउट कर सकते हैं। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन प्लानिंग स्टेज में काफी कुछ रह सकता है। और इस समय में मल्टीटास्किंग करेंगे, मतलब आपके ऐसे आपको लगेगा बहुत सारे हाथ हो गए। आप एक हफ्ते में आप इतना सारा काम कर लेंगे कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा इतना काम आपने कर कैसे लिया। बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में बहुत सारे काम आप इस समय में करने वाले हैं। इनकम भी थोड़ी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ने की तरफ जा रही है, वो चीज दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की तो एक तो इमोशंस मैंने आपको बताया, इमोशंस की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेंटल प्रेशर पड़ सकता है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही होगा और जो कुछ भी हो रहा है उसको बाहर ना जताएं।
वो चीज एक दिख रही है, बाहर उस चीज को ना जताएं, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो आप इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर जाएंगे। बाकी इस समय में काफी चलना पड़ सकता है किसी व्यक्ति को, उसकी वजह से उनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं, जो सोल्स हैं, वहां पे दर्द रह सकता है। एक ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, आप पुरानी कोई रेसिपी, चाहे आपकी दादी की थी, नानी की थी, वो रेसिपी इस समय में ट्राई कर सकते हैं, आपकी मम्मी आपको बना के दे सकती है। कोई पुरानी चीज की रेसिपी इस समय निकल के आ रही है, या कोई काढ़ा वगैरह भी हो सकता है, पुराना, काफी पुराना, उससे हेल्थ आपका इंप्रूव होगा, ये चीज नजर आ रही है। रोते हुए मुझे काफी लोग इस समय नजर आ रहे हैं, किसी चीज के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे, रो रहे हैं, और वो फाइनली हो रहा है तो भी रो रहे हैं, और किसी का बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो भी रो रहे हैं। तो एक इमोशनली, मतलब इमोशनली देखो आप परेशान रहेंगे तो फिजिकली आप परेशान हो जाएंगे। और पैरों में तो दर्द का मुझे काफी दिखाई दे रहा है, या तो खड़ा ज्यादा रहना पड़ेगा या आपको चलना ज्यादा पड़ेगा। पैरों में आपको काफी तकलीफ मैं देख रही हूँ, तो उससे आपको बचना होगा। थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी कुछ लोग फेस कर सकते हैं, सब लोग नहीं है। जो लोग देखो रात में ज्यादा देर तक जगते हैं वो ही डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। जो कर्क राशि वाले सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सूर्य को देखेंगे, और कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा करेंगे, वो इस चीज को काबू कर लेंगे। दोनों ही तरह के लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस समय में जो कन्फ्लिक्शन था, जो दो तरफ बटे हुए थे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन भैया आपका फाइनल हो जाएगा इस हफ्ते के जाते जाते, ये तो पक्का है और श्योर दिखाई दे रहा है। ये जो हफ्ता है आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। जो भी समस्या है प्रभु के चरणों में अर्पण कीजिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता आपको प्राप्त होगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज भी रही हूँ, आपके लिए प्रार्थना भी कर रही हूँ और आपको आशीर्वाद भी दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।